के स्टार्ट में यहाँ पे हमें मिस्टर चौहान को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पे आयु को किस कर रहे होते हैं। आयु हमें बैकग्राउंड में बताती है कि अपने फादर की तबीयत ठीक करने के लिए, उनके पैर के इलाज के लिए मैंने अपने बॉस के साथ रिलेशन बनाए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं उनके बेबी के साथ प्रेग्नेंट हो गई। मैं जॉब को छोड़कर यहाँ से दूर जाना चाहती थी, लेकिन इसके बजाय मेरे बॉस ने मुझसे मैरिज के लिए मुझे प्रपोजल दिया। खैर, हालांकि उसे नहीं पता था कि मुझे रोज इससे एलर्जी है। मेरा बॉस जो कि मेरा फ्यूचर हस्बैंड बनने वाला है, उसे ऐसा लगता है कि मुझे उससे इतनी ज्यादा नफरत है, इस वजह से मैं ऐसा रिएक्ट करी और वहाँ पे छींक नहीं लग गई। लेकिन उसे सच पता ही नहीं था कि मुझे एलर्जी है। चौहान कहता है कि अब मुझे समझ आ गया है कि तुम मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, तुम सिर्फ और सिर्फ बेबी की वजह से मेरे साथ हो, वरना तुम मेरे साथ ना होती। और यहाँ पे चिल्लाते हुए कहता है कि तुम्हें क्या लगता है, तुम मुझे एक ऐसे ठरकी बंदा समझ रही हो जो कि अपने ही एम्प्लॉयज को परेशान करता है उनके साथ नाइट स्पेंड करने के लिए, लेकिन मैं ऐसा नहीं हूँ। मुझे उस रात नशा दिया गया था, मुझे बिल्कुल भी होश नहीं था जब हमारे बीच वो सब हुआ था। और तुम यहाँ पे बहुत कम एज की हो और मैं तुम्हारे सारे डिसीजन पर तुम्हारा रिस्पेक्टली सारे डिसीजन तुम्हारे मानूंगा। अगर तुम बेबी को अबॉर्ट भी करना चाहो तो भी मैं मान जाऊंगा, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा बेबी रखने के लिए। और अगर तुम बेबी को रखना चाहती हो तो मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हारी और तुम्हारे बेबी की हर तरीके से प्रोटेक्ट करने की कोशिश करूंगा। आयु तो यहाँ पे कुछ भी नहीं बोल रही होती है। आयु को ना बोलता देखकर मिस्टर चौहान कहता है कि तुम मुझे बाद में सोचकर जवाब दे देना, मैं वेट कर सकता हूँ। आयु तो ये सुनते साथ ही वहाँ से चली जाती है। वो तो मिस्टर चौहान के लिए पानी लेने के लिए गई थी, उसके जाते साथ ही मिस्टर चौहान को तो बहुत ज्यादा हॉट फील होने लग जाता है, उनकी तबीयत खराब सी लग रही होती है। आयु पानी लेकर वापस आती है। चौहान कहता है कि तुम यहाँ पास। आयु तब कहती है, मिस्टर चौहान कहता है कि तुम यहाँ पास क्या करी, तुम तो चली गई थी ना। तब आयु कहती है कि मैंने देखा था कि तुम्हारे सर में दर्द महसूस हो रहा है, इस वजह से मैं तुम्हारे लिए पानी लेने गई थी, तुम पानी पियो ताकि तुम थोड़ा ठीक फील कर सको। आयु तब बोलती है, तुम तो पहले से भी अजीब तरीके से दिख रहे हो, तुम्हारा फेस तो पूरा रेड हो गया है, तुम्हें क्या हुआ। तब चौहान बोलता है कि मुझे ना अचानक से बहुत ज्यादा हॉट फील हो रहा है, मुझे अच्छा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है, मेरी तबीयत खराब सी लग रही है। तुम सोचकर वापस आ गई। मैंने कब कहा कि मैं अबॉर्शन करवाने वाली हूँ, मैं तो पहले से ही अबॉर्शन बिल्कुल भी नहीं कराने वाली थी। अब मिस्टर चौहान तो बहुत ज्यादा हैप्पी हो जाता है। अब यहाँ पे आयु कहती है कि तुम अब ज्यादा खुश भी मत हो और मैं अपनी मर्जी से तुमसे मैरिज करना चाहती हूँ। मिस्टर चौहान तो यहाँ पे बहुत ज्यादा कंट्रोल से बाहर ही हो रखे थे, उन्हें किसी ने मेडिसिन दे दी होती है। यहाँ पास तो डाइट जो है वो किसी करने लग जाते हैं। आयु उन्हें धक्का दे देती है और कहती है कि तुम जानवर कहीं के, तुम पागल हो क्या, क्या तुम मेरे से दोबारा जबरदस्ती करना चाहते हो, मैं प्रेग्नेंट हूँ, तुम्हें जरा से भी शर्म नहीं आती, बदतमीज कहीं के। यहाँ पास तो मिस्टर चौहान बेड पे गिर जाते हैं और वो कहते हैं कि मैं खुद को कंट्रोल चाह कर भी नहीं कर पा रहा हूँ, उन्हें बहुत ज्यादा पेन फील हो रहा होता है। यहाँ पे आयु कहती है कि क्या तुम्हें सच में बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है। उनको ऐसी हालत में देखकर फिर आयु ही उनके ऊपर आकर उन्हें किस करने लग जाती है। चौहान तो यहाँ पे आयु को खुद से दूर करता है और कहता है कि तुम प्रेग्नेंट हो, हम ये नहीं कर सकते। यहाँ पे आयु बोलती है, हम कर सकते हैं क्योंकि अभी मेरी शुरुआती प्रेगनेंसी है, मुझे 4-5-6 महीने नहीं हुए अभी प्रेग्नेंट हुए, तो तुम कर सकते हो। और उसके ऊपर तो हंस नहीं लग जाती। यहाँ पास सुमिता चौहान से अपने नीचे कर उसे किस करने लग जाते हैं। फिर यहाँ पे लोग नाइट स्पेंड कर लेते हैं। बाद में यहाँ पे आयु मिस्टर चौहान के ऊपर गुस्सा कर रही होती है और कहती है कि तुम पता नहीं किस तरह के बर्ताव कर रहे थे, लगता रहा तुम्हारे अंदर तो भूत ही आ गया है। मिस्टर चौहान तो उसे एक गले का पेंडेंट गिफ्ट करते हैं। ये आयु भी खुश हो जाती है। बाद में मिस्टर चौहान यहाँ पे सो रही होते हैं और यहाँ पे जिया के साथ अपने सारे बिताए हुए मोमेंट्स याद कर कर स्माइल और ब्लश किए ही जा रहे होते हैं। बाद में मिस्टर चौहान यहाँ पे जिया को ऑफिस में छोड़ देते हैं। ऑफिस के अंदर जब जाने वाले होते हैं वो लोग, तभी मिस्टर चौहान से कहते हैं कि तुम लंच करने के लिए मेरे कैबिन में आ जाना। आयु कहती है कि भूल जाओ ये सब कुछ, अभी हम कमरे में हैं, तो तुम अपनी हद में रहो और अपनी हद पार मत करो। चौहान कहते कि तुमने क्या बोला कि मैं अपनी हद पार कर रहा हूँ, मैं तो बस अपनी वाइफ के साथ कुछ टाइम बिताना चाहता हूँ और तुम मेरी वाइफ हो तो तुम इस तरह बोलना बंद कर दो। आयु बोलती है कि भूलिए मत कि आप ही के वर्ड से कि कपल रोमांस ऑफिस में नहीं हो सकता, ऑफिस के बाद चाहे जो करो, लेकिन ऑफिस में कुछ भी नहीं, ऑफिस में सिर्फ काम होता है। ये आपके खुद के ही वर्ड्स हैं, क्या आप भूल रहे हैं? सबको तो यही पट्टी बढ़वा कर काम करवाते हो और खुद के दर की चीटिंग कर रहे हो। जो चौहान कहता तो ठीक है, तुम मेरी सेक्रेटरी हो ना, तो मैं तुम्हें ऑर्डर देता हूँ कि तुम लंच के लिए आ जाना कैबिन में मेरे। वैसे बोलता है, लेकिन यहाँ पे तो आयु उसकी बात ही नहीं सुनती और वहां से चली जाती है। मैं तो चौहान पीछे से कहता है कि तुम्हें आना ही पड़ेगा। तभी पीछे से तो एली देख रही होती है सब कुछ चीजें और कहती है कि ये तो मिस्टर चौहान की कार है ना, वो तो कभी भी किसी वुमेन के साथ नजर नहीं आते, तो फिर ये कौन वुमेन थी जो अंदर अभी चली गई।
ये जरूर वो आयु ही है। आयु, तुम कितनी बुरी हो। तुम्हारे पास ऑलरेडी इतने सारे रिच मैन्स हैं, अब तुमने मेरे मिस्टर चौहान पर भी नजर डाल ली, जिस पर सिर्फ और सिर्फ मेरी नजर थी। मिस्टर चौहान सिर्फ मेरे ही हो सकते हैं। उस तरफ यहाँ पे मिस्टर चौहान के कैबिन पे उनका असिस्टेंट आता है। असिस्टेंट कहता है कि बॉस, क्या आप आजकल अच्छी तरीके से नींद नहीं लेते हैं क्या? आपकी आईज के नीचे तो डार्क सर्कल हो रखे हैं, कितने ज्यादा ही डार्क सर्कल्स हैं। यहाँ पे मिस्टर चौहान कहता है कि हाँ, थोड़ा बहुत मुझे इस समय नींद नहीं आ रही अच्छी तरीके से। बाय द वे, तुम मुझे बता सकते हो क्या, अगर हम ना चाहते हुए भी किसी बंदे के बारे में बहुत ज्यादा सोचे तो इसका क्या मतलब है? असिस्टेंट तो बिल्कुल शॉक होते हुए कहता है, वो तो खुद भी सिंगल ही होता है। असिस्टेंट कहता है कि बॉस, कहीं आप पगला वगला तो नहीं गए हैं? कहे तो मैं आपके लिए साइकेट्रिस्ट को बुक कर दूं, आप अपॉइंटमेंट लेकर जा सकते हैं। मुझे लगता है कि आप पगला आ गए हैं, तभी आपका मन भी नहीं करता लेकिन फिर भी आप सोचते हैं। इसी वजह से लगता है आपके डार्क सर्कल भी हो रखे हैं। मुझे लगता है ये आप अपने बारे में बता रहे हो ना बॉस। चौहान कहता है कि मैं अपनी सेक्रेटरी आयु के बारे में सोचता रहता हूँ हर पल, लगता है कि मैं उसके लिए दीवाना ही हो गया हूँ। यहाँ पे असिस्टेंट कहता है कि लेकिन क्यों बॉस, आप उनके बारे में कुछ ज्यादा ही सोच रहे हैं। चौहान कहता है कि वो मेरी वाइफ है, मुझे तो उसके बारे में सोचना ही चाहिए ना। असिस्टेंट कहता है कि बॉस, क्या आप सेक्रेटरी आयु को पसंद करते हैं क्या? आपको इस बात की फिक्र है क्या? यहाँ पे तो चौहान बिल्कुल शौक हो जाता है और कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, मैं उस आयु को कैसे पसंद कर सकता हूँ? ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। वो आयु तो मुझे हर वक्त शर्मिंदा और गुस्सा दिलाती रहती है, मुझे हर जगह मेरी इंसल्ट करवा देती है, मैं उसे कैसे पसंद कर सकता हूँ? फिर लगता है कि मेरा दिमाग सचमुच सटक ही गया है। वो असिस्टेंट से कहता है कि एक काम करो, तो मेरी अपॉइंटमेंट ही बुक कर लो। आई थिंक मुझे साइकेट्रिस्ट के पास जाना चाहिए, मैं डॉक्टर के पास खुद को दिखाना चाहता हूँ। दूसरी तरफ यहाँ पे एली तो आयु को बहुत सारा ही काम दे रही होती है और उसे परेशान करने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन यहाँ पे आयु तो अपना हाथ ऊपर की तरफ करती है गुस्से में और कहती है कि तुम अपना काम मेरे पास मत लाया करो। यहाँ पे तो एली बहुत ज्यादा डर जाती है और नीचे की तरफ सर्कल लेती है। आयु कहती है कि क्या तुम पिछली बार का थप्पड़ भूल गई हो क्या, जो वापस से मुझसे बहस करने के लिए आ गई? एली कहती है कि तुम कितने सारे मैंस के साथ मौज मस्ती करती रहती हो, तो तुम मेरे से इस तरह बकवास मत करो। आयु बोलती है, तुम फिर से शुरू हो गई, मैं ये काम कर सकती हूँ, लेकिन अगर तुमने मुझे फिर से बदनाम करने की कोशिश की ना तो मैं तुम्हारा मुंह ही तोड़ दूंगी, बदतमीज कहीं की। दूसरी तरफ यहाँ पास मिस्टर चौहान तो आयु का वेट ही कर रहे होते हैं लंच के लिए, लेकिन आयु तो आई नहीं रही होती है। वो उनका वेट करते करते थक ही जाते हैं, तो वो असिस्टेंट भी चला जाता है और बहुत देरी लगा रहा होता है। यहाँ पे तो मिस्टर चौहान बिल्कुल शौक हो जाते हैं और कहते हैं कि ये कहाँ पास रह गया, क्या ये भी वहीं जाकर सो ही गया है क्या? मेरी वाइफ और मेरा बेबी भूख से मर रहे होंगे, क्या इसे इतना भी अकल नहीं है इस औरत को कि इसे अपना ख्याल रखना चाहिए? इसे अपना ख्याल रखना भी नहीं आता। तभी यहाँ पे आयु भी आ जाती है। आयु को देखकर वो जल्दी से उसके लिए वरीड होने लग जाते हैं और कहते हैं कि तुमने खाना खाया तो कुछ तकलीफ तो नहीं हुई? यहाँ पे तो आयु की बहुत ज्यादा फिक्र कर रहे होते हैं। आयु कहती है कि डोंट वरी, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है और मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और तुमने तो मेरी सारी फेवरेट डिशेज मंगवा कर रखी है, मुझे बहुत पसंद है खाना। मेरा बहुत दिन से मूड भी चेंज हो रहा था और बहुत ज्यादा मूड भी स्विंग हो रहा था। मेरे जो आने पे बहुत ज्यादा परेशानी हो जाता है। तब यहाँ पे आयु तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। मिस्टर चौहान कहता है कि मैंने डॉक्टर से सारा कुछ बात कर लिया था कि तुम्हें कभी कभी जंक फूड खिला भी सकते हैं, इतना इशू नहीं होगा। मैं सारी बुक्स वगैरह पढ़कर बैठा हूँ, प्रेग्नेंट लेडीज वाली। यहाँ पे तो आयु बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। तभी यहाँ पास उसकी नजर जाती है एक रिपोर्ट पर, जो कि मिस्टर चौहान की होती है। जिनको समय नहीं आती वो इसकी रिपोर्ट होती है। यहाँ पे तो आयु परेशान हो जाती है और कहती है कि तुम्हें आजकल क्या हो गया है, क्या तुम्हारी कुछ सीरियस इलनेस वगैरह है क्या, क्या दिक्कत है, तुम मुझे बता सकते हो? मैं तुम्हारी बहुत ज्यादा परेशान हो गई हूँ, क्या हुआ है तुम मुझे बताओगे? तुम्हें नींद क्यों नहीं आ रही है? यहाँ पे मिस्टर चौहान कहते हैं कि कुछ दिनों से मुझे नींद ही नहीं आ रही है, पता नहीं क्यों। डॉक्टर ने बताया कि मैं कुछ ज्यादा ही बेचैन रहता हूँ इस वजह से। तो मिस्टर चौहान एक फ्लैशबैक याद करते हैं, जहाँ पास वो तो आयु के साथ किए हुए किस सीन को याद करते रहते हैं। उनको नींद ही नहीं आती, ये सब कुछ याद कर करके ही उन्हें नींद ही नहीं आती। तभी आयु यहाँ पे एक रिपोर्ट में कुछ पढ़ लेती है, उसे देखकर ही वो बिल्कुल ऑकवर्ड हो जाती है, क्योंकि उसमें सारी वही बातें होती है जो मिस्टर चौहान भी सोच रहे थे। यहाँ पास आयु कहती है, मुझे पता चल गया कि तुम आजकल इतना बेचैन क्यों होते हो, तुम मेरे बारे में इतना ज्यादा क्यों सोचते हो? चौहान भी थोड़ा ऑकवर्ड होते हुए कहता है कि क्या मैं अपनी वाइफ के बारे में नहीं सोच सकता? आयु कहती है कि सोच सकते हो, बिल्कुल सोच सकते हो, लेकिन गलत तरीके से तो मत सोचो हर टाइम। इस सिचुएशन में बहुत ज्यादा ऑकवर्ड हो जाती है। मेरा चौहान कहता है कि अपना रखा हुआ खाना खा लो वरना ठंडा हो जाएगा, अच्छा नहीं आएगा। यहाँ पास तो आयु हाँ करती है और बिल्कुल भूखों की तरह जल्दी जल्दी टूट पड़ती है खाने के लिए जंक फूड को। यहाँ पे मिस्टर चौहान कहते हैं कि आराम से खा लो, कोई तुमसे खाना छीन नहीं लेगा।
बाद में तो आयु यहाँ पे वर्क करते करते वहीं पे सो जाती है, जो कि एली ने उसे इतना ज्यादा वर्क दे रखा था। तभी वहाँ पे मिस्टर चुआन भी मिल्क लेकर आए हुए होते हैं आयु को देने के लिए। तभी वो देखते हैं कि वो डेस्क पर सो गई काम करते करते। वो उसे इतने स्ट्रेस में देखकर वो जल्दी से ही उसे एक ब्लैंकेट भी उड़ा देते हैं। यहाँ पे वो सोचते हैं कि इतना ज्यादा स्ट्रेस में है, और वो उस प्रोजेक्ट की तरफ देखते हैं और सोचते हैं कि ये तो बहुत ज्यादा हैवी प्रोजेक्ट है, जिसे करने के लिए तो कई दिन लग सकते हैं। ये तो आयु के काम से बिल्कुल डिफरेंट ही है, उसे इतना ज्यादा काम कैसे दिया जा सकता है। तभी ये सब सोचकर और यहाँ पे उसके तरफ देखने लग जाते हैं, उसको किस करने वाले होते हैं। इससे पहले आयु यहाँ पे अपनी आईज ओपन कर लेती है। वो मिस्टर चौहान से कहती है कि तुम मेरे भी इतने क्लोज क्यों थे। यहाँ पे मिस्टर चौहान कहते हैं कि मेरा फेस बहुत अजीब सा दिख रहा था, मुझे डर था कि तुम्हारे फेस के मेकअप से मेरा भी पसीना खराब हो जाए। आयु मन में सोचती है कितना बदतमीज है ये मुझे इस तरह की कमेंट्स पास कर रहा है, बदतमीज कि मेरे मेकअप से पेपर सीना खराब हो जाए। इसका कहने का क्या मतलब है कि मैं बहुत ज्यादा मेकअप लगाई बैठी रहती हूँ। यहाँ पे तो चौहान कहता है कि बाय द वे तुम्हें इतना ज्यादा काम किसने दिया है, क्या वहाँ पे तुम्हें बुली किया जा रहा है। तुम बताओ, मैं अभी उनको एक कॉल में ही उनको काम से निकलवा दूंगा। तुम्हारे साथ ऐसा वो लोग अन्याय कर भी कैसे सकते हैं। आयु कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम गलत समझ रहे हो, वो जानबूझकर ऐसे बोल रही होती है ताकि कोई भी स्कैंडल ना बने। यहाँ पे मिस्टर चौहान तो सब समझ जाता है, वो कहता है कि मैं भी कॉल करता हूँ। आयु कहती है कि बस करो, शांत हो जाओ, मैं सिर्फ और सिर्फ इसलिए ऐसा कर रही हूँ, मैं नहीं चाहती कि मैं मिसेस चौहान की पोजीशन का गलत फायदा उठाऊं। मैं अपने दम पे ही ऊपर उठना चाहती हूँ और अपने दम पर ही सबसे सम्मान पहचान और एक अच्छी आइडेंटिटी चाहती हूँ। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है कि मैं मिसेस चौहान की आइडेंटिटी से सबको डराऊं। मैं जानती हूँ तुम एक कॉल कर ही सबको मेरे आगे झुका सकते हो, लेकिन मैं भी ऐसा नहीं चाहती। मैं अपने और अपने दम पर ये सारी आइडेंटिटी हासिल करना चाहती हूँ। यहाँ पे मिस्टर चौहान तो मन में सोचता है वो कहीं ना कहीं मुझे ये पसंद ही करती है, कम से कम मेरी वाइफ होने से इसे कोई आपत्ति तो नहीं है। यहाँ पे सब कुछ सोचकर वो तो स्माइल करने लग जाता है। एक्चुअली मिस्टर चौहान आयु को पसंद करते हैं, बस वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे होते हैं। मिस्टर चौहान तो फिर बाहर आकर बहुत ज्यादा खुशी हो जाते हैं कि उसने कहा कि वो मेरी वाइफ है। यहाँ पे तो बहुत ज्यादा खुश हो रहे होते हैं। फिर अचानक से उन्हें रियलाइज होता है, फिर वो कहते हैं कि मैं लेकिन इस बात पर इतना ज्यादा खुश क्यों हो रहा हूँ, कहीं मैं सचमुच पागल तो नहीं हो गया, क्या सच में मुझे आयु से प्यार तो नहीं हो गया। दूसरी तरफ यहाँ पे आयु प्रोजेक्ट को देख रही होती है और कहती है कि फाइनली मैंने इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट भी कर लिया, अब कल बस अच्छी तरीके से प्रेजेंटेशन वगैरह हो जाए। नेक्स्ट सीन हमें कंपनी का दिखाया जाता है, जहाँ पास आयु का प्रोजेक्ट चोरी कर एली ने पहले ही उसकी प्रेजेंटेशन करने लग जाती है। यहाँ पे आयु तो बिल्कुल शॉक हो जाती है, उस प्रोजेक्ट को देखकर सोचती है तो मैंने रेडी किया था ना, ये मेरे प्रोजेक्ट को अपना क्यों बता रही है, ये कितनी अजीब से बिहेव क्यों कर रही है। तो यहाँ पे झूठी बोले जा रही होती है और कहती है कि मैंने इस प्रोजेक्ट को बहुत मेहनत से बनाया है, 3-4 दिन मेहनत करके बनाया है, ये मेरा प्रोजेक्ट है। मिस्टर चौहान तो यहाँ पास उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड एली से बहुत सारे क्वेश्चन करने लग जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि आयु का प्रोजेक्ट है। वो सब जानते थे क्योंकि उन्होंने रात में ही आयु के प्रोजेक्ट को देख लिया होता है कि वो आयु प्रिपेयर कर रही है, इस वजह से वो उसे क्वेश्चन पूछने लग जाते हैं। लेकिन यहाँ पास तो एली किसी भी क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पाती। मिस्टर चौहान कहते हैं कि तुम तो बहुत ज्यादा साहसी हो गई हो, तुम आयु का प्रोजेक्ट चुरा कर अपने नाम पर इस तरह उड़ रही हो। तुम आयु को प्रोजेक्ट को खुद के नाम का बता रही हो कि तुमने ये प्रोजेक्ट को प्रिपेयर करा है, क्या तुम अभी भी अड़ रही हो, क्या तुम अभी भी लड़ना चाहती हो कि तुमने ये प्रोजेक्ट खुद बनाया है। यहाँ पास तो एली कुछ बोल ही नहीं पा रही होती है। एली कहती है कि मुझे माफ कर दीजिए, मैं कुछ पल के लिए बहुत ज्यादा भ्रमित हो गई थी, मुझे नहीं पता था, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे इस जॉब से मत निकालिएगा प्लीज। मुझे चौहान यहाँ पे फिर एली से कहते हैं कि सबके सामने यहाँ पे आयु से माफी मांगो। फिर यहाँ पे एली आयु से सबके सामने यहाँ पे माफी मांगते और कहती है कि मुझे तुम्हारा प्रोजेक्ट नहीं चुराना चाहिए था, मुझसे गलती हो गई थी, मैं लालच में अंधी हो गई थी, मुझे माफ कर दो। वैसे बोलती है। आयु कहती है लेकिन अगर मैं तुम्हारी माफी स्वीकार ना करूँ तो तुम क्या करोगी। चौहान कहता है कि सही बात है, तुमने इतना बड़ा प्रोजेक्ट उसे चुराया है जिसमें इतनी ज्यादा मेहनत लगी है, तो तुम्हें इतनी आसानी से माफी तो दी नहीं जा सकती, तो चलो तुम्हारा पद ही बढ़ा दिया जाता है। फिर यहाँ पास वो एली से कहते हैं तुम अभी डायरेक्टर हो, तो तुम्हें डायरेक्टर के पद से हटाकर तुम्हें एक इंटर्न के पद में लगा दिया जाता है। फिर यहाँ पे मीटिंग भी खत्म हो जाती है, यहाँ पास से सभी लोग चले जाते हैं। मिस्टर चौहान कहते हैं कि सेक्रेटरी तुम यहाँ पे रुक जाना, क्योंकि मुझे प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ी और जानकारी जाननी है, तो वो तुम्हें मुझे बताना होगा। यहाँ पे एली तो गुस्से से वहां से चली जाती है। एली के जाते साथ ही मिस्टर चौहान तो आयु से पूछने लग जाते हैं। आयु कहते हैं कि तुम्हें तो मेरे प्रोजेक्ट की जानकारी चाहिए थी ना, मैं भी बताती हूँ। यहाँ पे मिस्टर चौहान कहता है कि तुम अच्छी तरीके से जानती हो ना कि मैं प्रोजेक्ट के लिए नहीं बल्कि तुम्हें रोकना चाहता हूँ। आयु कहती है तो क्या मैं साफ साफ ये कहूँ कि तुम मेरे अकेले होने का फायदा उठाना चाहते हो। चौहान बोलता है कि आयु क्या तुम दिन भर बकवासी सोचती रहती हो। यहाँ पे आयु बोलती है तुम हमारे पर्सनल रिलेशन की वजह से
मुझे इस तरह सेव कर रहे हो तो ये गलत होगा। मिस्टर चौहान कहता है कि मैं पर्सनल और प्रोफेशनल अलग अलग रहता हूँ, मैं अपनी पर्सनल लाइफ को अलग रखता हूँ, पर जहाँ पे प्रोफेशनल रहने की जरूरत होती है मैं वहाँ पे प्रोफेशनल रहता हूँ। इसका हमारी पर्सनल लाइफ से कोई भी लेना देना नहीं है। यहाँ पे आयु कहती है सच का साथ देने के लिए थैंक यू सो मच। इतना कहकर तो वो वहां से चली जाती है। यहाँ पे मिस्टर चौहान तो बिल्कुल शौक होकर उसे जाता हुआ दिखते रह चाहते हैं और कहते हैं कि ये लड़की मुझे सचमुच बिल्कुल समझ नहीं आती, मेरे दिमाग के ऊपर से ही जाती है, इसका तो अपना ही रहता है कुछ। आयु यहाँ पे जैसे बाहर आती है यहाँ पास तो एली से घसीटते हुए वहां से ले जाती है। यहाँ पे एली गुस्से में कहती है क्या तुम मुझे सचमुच पूरी मीटिंग रूम में शर्मिंदा करने के लिए ऐसे कर रही थी? तुमने जानबूझ के मेरे साथ ऐसे किया ना? आयु कहती है कि मैंने तुम्हें क्या था क्या कि तुम मेरा प्रोजेक्ट चुराओ, काम चोर गई की, दूसरों के प्रोजेक्ट का क्रेडिट तुम्हें खुद लेना था ना, तो ले लिया क्रेडिट। कैसे लगा क्रेडिट? कैसे लगा तुम्हें अपना क्रेडिट? तुम दूसरों के काम पर पैर रखकर ऊपर चढ़ना चाहती हो। अब जो कि तुम्हें जो भी सजा मिल रही हो तुम्हारी कर्मों की सजा है, तो प्लीज तुम अपने इस कर्मों की सजा को मेरे ऊपर ब्लेम डालना बंद कर दो। मैं कुछ नहीं किया, मैंने तुम्हारी सारी गलती है, तो प्लीज नेक्स्ट टाइम याद रखना बोलने से पहले। अब एली ने इतना ज्यादा अपनी इंसल्ट करवाई ली होती है, अब तो यहाँ पे तो अनाप शनाप भी बकने लग जाती है और कहती है कि तुमने प्रेसिडेंट को सेड्यूस किया है ना, बताओ कि तुमने प्रेसिडेंट को क्यों सेड्यूस किया है। आयु कहती है तुम मुझे क्या ही समझ के रखी हो, हाँ तुम जैसी खुद हो, जो इंसान जैसा खुद होता है ना वैसे वो दूसरों को समझता है। तुम जैसी खुद हो एली वैसे तुम दूसरों को समझती होगी, वो भी वैसा ही होगा। तो तुम प्लीज दूसरों को इस तरह घटिया शब्द बोलने बंद कर दो, वरना तुम किसी दिन बहुत बुरी फंसोगी एली। इतनी घंघोर बेइज्जती तो एली से बर्दाश्त ही नहीं होती। इतनी घंघोर बेइज्जती करवाने के बाद भी एली को चैन नहीं मिलता। यहाँ पे तो आयु को धक्का दे देती है, आयु के टाइम में पेन होने लग जाता है बहुत ज्यादा। यहाँ पे तो एली देखती रह जाती है कि आयु को आखिरकार हो क्या गया, वो ऐसे बिहेव क्यों कर रही है। एली कहती है कि आयु क्या तुम प्रेग्नेंट हो? यहाँ पे वो इतना कहकर वो कहती है मैं तुम्हें अभी प्रेसिडेंट के पास ले जाऊंगी, वही तुम्हें बताएंगे कि तुम किस तरह की कैरेक्टरलेस गर्ल हो। यहाँ पास तो उसे घसीटते हुए प्रेसिडेंट ऑफिस ले जाती है मिस्टर चौहान के पास और मिस्टर चौहान से बोलती है आपको पता है कि आयु प्रेग्नेंट है, इसकी इस सिचुएशन में ये काम करने के लिए बिल्कुल भी काबिल नहीं है, ये प्रेग्नेंट है। यहाँ पास तो मिस्टर चौहान जल्दी से एली को धक्का देकर आयु के पास आते हैं और कहते हैं कि क्या बेबी ठीक है, क्या तुम ठीक हो, तुम्हें कहीं पेन तो नहीं हो रहा। यहाँ पे आयु बोलती है कि मुझे भी धक्का दिया गया है। यहाँ पे तो मिस्टर चौहान बहुत गुस्से में आ जाते हैं और यहाँ पे एली की तरफ देखने लग जाते हैं और यहाँ पे एली से कहते हैं कि तुमने आयु को धक्का दिया। एली कहती है कि बॉस आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं, ये इसने कंपनी को धोखा दिया है, ये प्रेग्नेंट है और छुपाया है ताकि ये काम कर सके और इसे तुरंत इस कंपनी से लात मार के बाहर निकाल देना चाहिए। इसके बैली में जो बेबी है वो भी आपका नहीं है। मुझे चौहान कहता है कि बकवास बंद करो अपनी। इससे पहले वो आगे बोल पाता है कि ये उसका ही बेबी है, उससे पहले यहाँ पे आयु जानबूझकर कहती है कि मेरे पेट में बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, मुझे डॉक्टर के पास जाना है। यहाँ पे मिस्टर चौहान तो उसे उठाकर ले जाने लग जाते हैं और कहते हैं कि और अली से कहते हैं कि तुम्हें इस कंपनी से निकाला जाता है धक्के मार के, दोबारा इस कंपनी में नजर मत आ जाना, तुम्हें इस कंपनी से फायर करता हूँ मैं। इतना कहकर वो आयु को लेकर वहां से चले जाते हैं। यहाँ पास तो एली बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है और कहती है क्या सचमुच आयु मुझे चौहान की बेबी की मदर बनने वाली है, क्या सच है ये? यहाँ पे तो वो बहुत ज्यादा गुस्से में होती है। बाद में मिस्टर चौहान तो उसे डॉक्टर से दिखा लाए होते हैं और कहते हैं कि डॉक्टर ने तुम्हें रेस्ट करने के लिए कहा है और कंपनी में बहुत जरूरी मीटिंग है तो तुम घर पे रेस्ट करो, मैं कंपनी होकर जल्दी आ जाऊंगा। यहाँ पे तो वो चला जाता है। जब यहाँ पे आयु खड़ी हुई होती है तब यहाँ पे उसे मैसेज आता है जो कि एली का मैसेज होता है। एली कहती है कि तुम जो कि अब प्रेग्नेंट हो चुकी हो तो मिस्टर चौहान तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करेंगे और तुम पहले से बहुत ज्यादा मोटी हो जाने वाली हो और बहुत ज्यादा बदसूरत, तुम बहुत गंदी दिखोगी। मिस्टर चौहान तुम मुझे पसंद करते हो, वो तो तुमसे सिर्फ और सिर्फ बेबी की वजह से मैरिज कर रहे हैं, ना कि किसी और वजह से। सिर्फ यहाँ पे तो एली बहुत बंठन कर अंदर चली जाती है मिस्टर चौहान के कैबिन पे। दूसरी तरफ यहाँ पे आयु भी अंदर आ जाती है और जैसे ही कैबिन का डोर नॉक करने वाली थी उससे पहले वो सोचती है क्या सच में मिस्टर चौहान से वसीम मुझसे मैरिज इस बेबी की वजह से किए हैं? क्या वो मुझे पसंद नहीं करते? क्या ये सच है? वो ऐसे सोच ही रही होती है, वो ऐसे सोचते हुए वहां से जाने वाली होती है। तभी यहाँ पे एली को मिस्टर चौहान गेट के बाहर फेंक देते और कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मेडिसिन देने की और मेरे क्लोज आने की कोशिश करने की, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, और उसे गेट से धक्के मार के निकाल देते हैं। तभी वो सामने आयु को देखते हैं। आयु मन में सोचती है मुझे इतनी खुशी क्यों हो रही है, मिस्टर चौहान ने इसे ठुकरा दिया है तो, जबकि मिस्टर चौहान से मेरी तो बिल्कुल भी नहीं बनती। तभी यहाँ पास तो उसे मिस्टर चौहान तो आयु कहते हैं मैंने तुम्हें रेस्ट करने के लिए कहा था ना, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? लेकिन कोई बात नहीं, तुम चलो कैबिन पे चल के बात करते हैं। यहाँ पे वो उसे कैबिन पे ले जाते हैं। यहाँ पे तो ये एली बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है और यहाँ पे गुस्से के चलते कहती है कि मैं उसे छोड़ूंगी नहीं और कैबिन के अंदर चढ़ के जाने वाली होती है। उससे पहले ही यहाँ पे असिस्टेंट आकर उसे घसीटते हुए वहां से ले जाता है
और उसे रिजाइन लेटर दिखाते और कहते कि कंपनी ने तुम्हें निकाल दिया है, तुम यहाँ से चुपचाप मुंह उठाकर अपना चली जाओ। तभी सैली के माइंड में वापस एक घटिया सी चाल आ जाती है। वो सोचती है कि मिस्टर चौहान की जितनी भी फैमिलीज बड़ी हैं, जितनी फैमिली जनरेशन बढ़ी है, इनके यहाँ तो बेबी बहुत मुश्किल से होता है। क्या ऐसा हो सकता है कि मिस्टर चौहान का आयु के टम्मी में जो बेबी है वो मिस्टर चौहान का हो ही ना? ऐसा हो सकता है, बल्कि किसी और मैन का हो। दो तरफ यहाँ पे मिस्टर चौहान तो बस आयु को एक्सप्लेनेशन दिए जा रहे होते, कहते कि मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ, मैं तुमसे कसम खाता हूँ कि मैंने सचमुच उस एले को छुआ तक नहीं, मैंने टच तक नहीं किया उसे। वही मेरे क्लोज आने की कोशिश कर रही थी, इसलिए मैंने धक्के मारकर उसे निकाल दिया, मैंने उसे बिल्कुल भी टच नहीं किया है। बाद में मिस्टर चौहान फिर पास ही कुछ बातें याद करके सोचता है कि आयु तो मुझे पसंद ही नहीं करती। फिर वो उससे कहता है कि खैर मैं भी किसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तुम्हें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि कौन मेरे करीब आता है और कौन नहीं, तुम्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ता। आयु यहाँ भी मुंह फुलाते हुए कहती है कि अगर मुझे तुम्हारी परवाह ना होती तो क्या मैं यहाँ पे कंपनी भागी भागी आती। यहाँ पे तो मिस्टर चौहान तो बहुत खुश हो जाते और कहते हैं कि क्या मेरी वाइफ को जेलसी हो रही थी। आयु तो मुंह फुलाते हुए कहती है किसे जलन होगी, मैं क्यों जेलसी फील करूंगी। मिस्टर चौहान तो जानबूझकर उसको टीज ही कर रहे होते हैं और कहते हैं कि तुम्हें जेलसी ही हो रही थी ना, क्योंकि तुम मुझे पसंद करती हो ना। मिस्टर चौहान कहते हैं कि तुम मुझे पसंद करती हो और मैं भी तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ। मिस्टर चौहान को तो बस मौका ही चाहिए यहाँ पास, तो वो उसे किसी करने लग जाता है। फिर यहाँ पे आयु से कुछ दूर करती है और कहती है कि फ्यूचर में मैं मोटी सी हो जाऊंगी, फैटी सी हो जाऊंगी और बस सूरत भी दिखने लग जाऊंगी, क्या तुम तब भी मुझे पसंद करोगे। चौहान कहता है कि तुम अचानक से ऐसे क्यों सोचने लग गई, तुम फिर से बकवास कर रही हो। चौहान कहता है कि तुम प्रेग्नेंट भी हुई हो तो क्या मेरी वजह से तो प्रेग्नेंट हुई हो ना, और तुम मेरी बेबी को ही कैरी करके रखी हो, तो मैं तुम्हें पसंद क्यों नहीं करूंगा। और वैसे भी मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम चाहे जैसी भी दिखो, और तुम बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो और तुम्हारा वजन भी बढ़ जाएगा ना, मैं तब भी तुमसे प्यार करूंगा। ये सुनते साथ ही तो आयु बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और जल्दी से आकर मिस्टर चौहान को किस ही करने लग जाती है। यहाँ पास एक एम्प्लॉय आ जाती है, उन दोनों को किस करते हुए देख लेती है। वो जल्दी से अपनी आइज क्लोज कर लेती है और कहती है कि प्लीज बॉस मुझे जॉब से मत निकालिएगा, मैंने कुछ भी नहीं देखा और मैं किसी से कुछ भी नहीं बताऊंगी। यहाँ पे चौहान कहता है कि तुम्हें जॉब से कौन निकाल रहा है और कहता है कि सबको यहाँ पे बुलाओ। यहाँ पे फिर वो जल्दी से बाहर आता है। यहाँ पे वो आयु को भी लेकर आया होता, आयु तो मना कर रही होती, लेकिन मिस्टर चौहान उसकी एक भी नहीं सुनता और कहता है कि मैं आज एक पार्टी रखने वाला हूँ और आज की पार्टी मैं अपनी वाइफ के साथ ही बिताऊंगा, इसे मेरी वाइफ भी होगी। और यहाँ पे वो सबको बता देता है कि उसकी वाइफ कोई और नहीं बल्कि सेक्रेटरी आयु ही है। सभी लोग यहाँ पे तो बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और उन्हें अप्रिशिएट भी करने लग जाते हैं कि अब तो एक बहुत परफेक्ट मैच हो। यहाँ पे मिस्टर चौहान भी खुश होते हैं। नेक्स्ट सीन में आयु के फादर तो बहुत ज्यादा पैनिक ही हो जाते हैं। वो आयु से कहते हैं कि इस एली ने मुझे सारा सच बता दिया है, क्या ये जो बोल रही है क्या वो सच है, तुमने मेरे पैरों के इलाज के लिए गलत काम किए हैं और तुम प्रेग्नेंट तक हो गई हो। मैं नहीं चाहता कि ऐसे गंदे पैसों से मेरे पैरों का इलाज हो, इससे अच्छा मैं बिन पैर के ही ठीक हूँ। आयु के फादर तो बहुत ज्यादा पैनिक हो रहे होते हैं। तभी यहाँ पास आ जाते हैं मिस्टर चौहान। मिस्टर चौहान को देखकर आयु के फादर कहते हैं कि तुम कौन हो और तुम्हारा मेरी बेटी से क्या रिलेशन है। तो यहाँ पे मिस्टर चौहान कहते हैं कि मैंने लीगली आयु के साथ मैरिज की है, वो मेरी वाइफ है, हम मैरिड हैं। पहले कहती कैसे कैसे हो सकता है। फिर यहाँ पे मिस्टर चौहान तो अपने मैरिज सर्टिफिकेट ही दिखा देते हैं सबको। अब एली तो बिल्कुल शॉक हो जाती है, चौहान फैमिली में तो वारिस हमेशा बहुत मुश्किल से हुए हैं, तो तुम्हारे इतनी जल्दी कैसे हो सकता है। यहाँ पे मिस्टर चौहान तो बहुत ज्यादा अब गुस्से में आ जाते। वो कहते हैं कि तुमने मेरी वाइफ को बहुत बार परेशान किया है, अब मैं तुम्हें बीच के किसी भी कोने पे नहीं देखना चाहता, चले जाओ यहाँ से। और यहाँ पे असिस्टेंट को बुलाता है और कहता है कि इसे ले जाओ यहाँ से। यहाँ पे असिस्टेंट तो एली को पकड़ कर ले जा रहा होता है। वो चिल्लाती रह जाती है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम गलत कर रहे हो, तुम्हें पछतावा होगा, तुम्हें रिग्रेट होगा। वो उसे बोलती रह जाती है, लेकिन उसको असिस्टेंट तो कहाँ ही छोड़ने वाला था, उसे पकड़ कर ले ही जाता है। फिर यहाँ पे मिस्टर चौहान तो आयु के फादर से बहुत पोलाइटली बात करते हैं और कहते हैं कि मेरी मैरिज से हो चुकी है और हमारा बेबी तो होगा ही ना एक दिन, और खैर छोड़िए ये सब चीजें, और मेरा पैसा उसका पैसा बराबर है और ये तो मेरा फर्ज भी है कि मैं आपका इलाज करवाऊं। आयु यहाँ पे रोते हुए कहती कि फादर मुझे माफ कर दीजिए, मैंने सोचा था कि जब आप ठीक हो जाएंगे तो मैं इस बारे में आपको बताऊंगी, लेकिन ये सब इस तरह बिगड़ गया, मैंने ये सोचा भी नहीं था। यहाँ पे मिस्टर चौहान कहता है कि आप चिंता मत करिए, आपकी डॉटर को मैं कभी भी कोई परेशानी नहीं होने दूंगा, उसके ऊपर कोई भी परेशानी आएगी उस परेशानी को पहले मुझे टकराना होगा, फिर वो उस तक आएगी। फादर तो बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं कि उसको इतना अच्छा हस्बैंड मिला है। फिर वो कहते हैं कि मैं बहुत खुश हूँ, आयु ने बहुत कम एज में ही अपनी मॉम को खो दिया था, तब से मैं ही उसके पास हूँ, और जब से मैं बीमार हो गया हूँ तब से आयु का ख्याल कोई नहीं रख पा रहा था। यहाँ पे तो फादर भी इनके मैरिज के लिए मान ही गए होते हैं।
सीन में हमें इनके मैरिज का सीन दिखाया जाता है। दोनों यहाँ पे स्टेज की तरफ साथ में आते हैं पर बहुत क्यूट कपल के जैसे लग रहे होते हैं। फिर यहाँ पे इनकी मैरिज होने लग जाती है। फिर यहाँ पे इनके मैरिज के रिचुअल्स कंप्लीट होने लग जाते हैं। मिर्जा चौहान भी यहाँ पे उसे रिंग पहनाते हैं और आयु भी यहाँ पे उन्हें रिंग पहनाती है। फिर यहाँ पे इनकी मैरिज के रिचुअल्स कंप्लीट हो जाते हैं और मैरिज के रिचुअल्स के अनुसार फिर ये लोग किस करते हैं और यहाँ पे इनकी मैरिज कंप्लीट हो जाती है और ये लोग बहुत ज्यादा खुश थे और सभी लोग भी बहुत ज्यादा खुश थे। इसी के साथ हमारी इस स्टोरी की एक हैप्पी सी एंडिंग हो जाती है। सो फ्रेंड्स, आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताइएगा और अगर स्टोरी आपको जरा से भी पसंद आ रही हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको नई नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। जल्दी मिलूंगी एक अमेजिंग सी स्टोरी के साथ, तब तक के लिए बाय गाइस।